बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदात के बारे में बात करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बेहतरीन अखलाक थे और उन्हीं के अखलाक और आदतें हमारे लिए बहुत बड़ा आइडियल है, हमारे लिए अमली नमूना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान पाक था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ मुबारक कुरान पाक था। लड़ाई, सुलह, दुश्मनी, दोस्ती, आराम, इबादत, खुराक, पोशाक, उठना बैठना, सोना जागना, गर्ज़ तमाम मौक़ों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही तर्ज़ होता जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती। गुस्ताखी, बेअदबी, तकलीफ़ व ईज़ा का बदला मुहाल था कि माफ़ी के अलावा और कुछ होता। याद खुदा से कोई वक्त खाली ना होता। सोने के वक्त भी आंखें सोती मगर दिल याद खुदा में जागता रहता। एक एक मजलिस में 70 और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार तो सहाबा कराम सुन लेते। गरीब से गरीब भी अगर उनकी दावत करता तो बिला तकल्लुफ़ मंजूर फरमा लेते और एक गरीब के झोपड़े पर जाने में भी कोई उज़र ना होता। सुभान अल्लाह। मामूली से मामूली शख्स जहाँ चाहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर सकता था। न दरवाज़े पे कोई दरबान, न कोई दरवाज़े पे दरबान, न रास्ते में कोई कोचवान। साथियों के साथ चलने में कोई निराली शान न होती, न बैठने में कोई इम्तियाज़ी शान रखते। अगर सबके साथ बराबर सलूक करते, जूते या फटे हुए कपड़े खुद सी लेते। अगर किसी सवारी पे सवार होना होता तो कोई तकब्बुर ना होता। इरशाद होता, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम की असल मट्टी है। जब कभी दो चीज़ों में इख्तियार दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान को पसंद फरमाते। हाँ, अगर इसमें बदसलूकी या नाइंसाफ़ी होती तो आप उससे कोसों दूर रहते। कम गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में थी। अगर फरमाते तो मुफीद बात। दूसरों को भी तालीम होती कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसको लाजिम है कि वो खामोश रहे और बोले तो अच्छी बात। इरशाद हुआ, मुसलमान की खूबी है कि उससे के बेकार बात उससे सरजद ना हो। अल्लाह अकबर। हर हालत में खुदा की तरफ तवज्जो होती, चाहे रंज हो या खुशी हो। अगर कोई नागवार बात पेश आती तो फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अगर खुशी के मौके पे फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा और खुशी दोनों चेहरे मुबारक से ज़ाहिर हो जाते। जब खफा होते तो मुंह फेर लेते और खुशी के वक्त आंखें नीचे हो जाती। इतराने के बजाय आजिज़ी इख्तियार करते। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन रहमत में जानवर भी उसी तरह पनाह लेते जैसे इंसान और काफिर, और ऐसे ही साया पाते आराम पाते जैसे मुसलमान। इरशाद होता, मोमिन वो है जिससे आदम की किसी भी औलाद को कोई नुकसान ना हो। जानवर पर मेहरबानी इतनी होती कि बिल्ली आती तो उसके पानी का बर्तन उस वक्त तक झुकाए रखते जब तक वो सैराब ना हो जाए। सवार होने वालों को वसीयत होती कि सवारियों पे सख्ती ना करे। ज़िबा करने वालों को हुक्म होता कि ज़िबा में तकलीफ़ व तय तरीका अख्तियार ना करे। घोड़े वालों की नसीहत होती कि अपने घोड़े के मुंह को चादर या आस्तीन से साफ़ कर लो। इसी तरह जानवर भी अपनी शिकायतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लेकर हाजिर होते। सुभान अल्लाह। मिलने जुलने का ऐसा तरीका था कि हर शख्स यही ख्याल करता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा इनायत हमारे साथ है, जिससे मिलते खंदा पेशानी के साथ तबस्सुम और ताज़ा रवई हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत थी, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। अपने साथियों की बहुत इज़्ज़त फरमाते, उनके लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करते। जब तक मिलने वाला ख़ुद ना उठता हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उठते थे, मगर बाहिज़ मजबूरी जिसकी माज़रत फरमा लेते। मजलिस में कभी पाँव फैलाकर ना बैठते थे, लोगों के लिए जगह छोड़ दिया करते थे। उठने बैठने में भी कोई जुदा शान ना होती। मजलिस में जहाँ जगह मिलती वहीं बैठ जाते। ख़ास मौक़े पर मुलाकात के लिए उम्दा लिबास भी ज़ेब तन फरमाते थे। अगर कोई शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफ़ातन देखता तो बेशक उस पर रोब छा जाता, मगर जूँ जूँ मिलता बातचीत होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो जाता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तबई भी फरमाते, मगर झूठ कभी ज़बान पर नहीं आता। साथ ही आपस में पहले ज़माने की बातें करते तो आप खामोश बैठते, वहाँ किसी बात पर सोचते भी तो मुस्कुरा भी देते, और बात फरमाते तो सब
خاموش ہو کر سننے لگتے، سلام کرتے، سب سے پہلے پہل سلام کرتے، اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے مکان پر تشریف لے جاتے، اور اگر کوئی سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہ میرے پیارے نبی کے اخلاق ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے ہیں اور ان میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کے طور و طریقے بتانے کی ضرور کوشش کریں، تاکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی جس طرح وہ بات کرتے تھے، جس طرح وہ مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ چیز ہم لوگ اپنائیں اپنی زندگیوں میں۔ جزاک اللہ۔